मैं ना जब भैरव जी के बारे में बस मैंने वो सुना ही था, तो आई हुँ, स्टार्टेड लुकिंग फॉर कि ना उनकी पिक्चर्स कैसी होती हैं। तो उनका हाँ, मैंने देखा कि उनकी स्टैचू या मूर्ति या अगर मंदिरों में भी वो अगर रहते हैं, उनकी स्टैचू रहती है, हुँ, तो उनका उनका जो रूप है ना, वो काफ़ी हुँ, फियर्स सा बनाया होता है। तो ऐसा हुँ, क्यों है? मतलब इसका कोई हुँ, क्योंकि हमारे हिंदू रिलीजन में बुक्स भी होती हैं, उसमें काफ़ी हुँ, हुँ, चीज़ें मेटाफोरिकली एक्सप्लेन की गई होती हैं। तो हुँ, आप इसका मतलब क्या है कि क्यों उनको इतना ऐसा दिखाया गया है, हुँ, फियर्स हुँ, रूप क्यों दिखाया गया है? हाँ। सी जितनी भी चीज़ें हमारे यहाँ जितने भी वो बनाए जाते हैं, मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उनको इसलिए बनाया जाता है ताकि आप उस फ़ॉर्म को समझ सको, समझने के लिए बनाया जाता है। जैसे दुर्गा माता के 8 हाथ बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 8 अलग-अलग तरीके के काम ये करती हैं इस नेचर में, राइट? हुँ, संहार का भी काम करती हैं, एक हाथ से जो है वो भी आ रहा है, हाँ, लोगों के लिए संपत्ति भी आ रही है, एक हाथ में तलवार भी है, एक हाथ हुँ, में खप्पर है जिसमें खून भरा हुआ है। सो अलग-अलग तरीके के जितने काम वो करती हैं, उन सभी को एक रूप में दिखाने के लिए उस तरीके के स्वरूप को बनाया जाता है। तो जो भैरव का स्वरूप है वो बहुत ही खतरनाक बनाया जाता है। हुँ, खतरनाक सा है और पूरे मुंडमाला पहने हुए हैं, हाथ में तलवार लिए हुए हैं और कुत्ता जो है वो उनकी सवारी है, हुँ, राइट? तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं देखो कोई भी चीज़ है ना, वो किसी ने फ़ोटो नहीं खींचा है, हुँ, भगवान भैरव का, राइट? हुँ, ये जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, ये उस एलिमेंट के नेचर को समझ करके हमारे जो विद्वान हैं, उन्होंने उसी रूप में हमारे सामने रखा कि ये कुछ ऐसा-सा दिखता अगर ये वाक़ई में एनर्जी मैनिफेस्ट अपने आप को करती। और उनका अंदाज़ा इतना सही है कि उसी अंदाज़े के रूप में जब हम उसको इमेजिन करते हैं, राइट? क्योंकि हम उससे अलावा कुछ इमेजिन ही नहीं कर पाते, राइट? हुँ, तो हुँ, जब हम उस रूप में इमेजिन करते हैं, तो जब वो एनर्जी मैनिफेस्ट होती है ना, तो वो भी उसी तरीके से मैनिफेस्ट होके हमें दिखाई देती है, जिस तरह की कल्पना हम करते हैं, हुँ, राइट? तो इस ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगेन यहाँ पर भी सेम है। जिस रूप में आप जानते हो, उसी रूप में वो चीज़ सामने आएगी, राइट? तो ये बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से बनाई गई मूर्तियाँ होती हैं। तो जो भैरव है ना, वो क्या हैं? वो क्या है कि क्रिएट करने वाले भी हैं और हुँ, नष्ट करने वाले भी हैं, राइट? हुँ, लेकिन ये संसार क्या है? ये संसार मृत्युलोक है, यहाँ मृत्यु होनी ही होनी है, यहाँ पे सब कुछ नाशवान है। हुँ, यानी जो अगर इस संसार में सब कुछ नाशवान है, तो इस संसार में नाशवान ऐसे नहीं है कि प्यार से नष्ट किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपके घर में अरे अभी तो पोते की शादी देखनी है, तो भगवान कहें कि ना, ना ठीक है, तुम देख लो, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, समय आ गया हुँ, तो बड़े ही निष्ठुर हैं, खत्म। हुँ, मतलब देयर इज़ अ काइंड ऑफ मतलब कोई दया भाव ऐसा लगता है ही नहीं हुँ, कि मेरा तो बहुत छोटा बच्चा था, अभी तो बड़ा हुआ था, अभी तो 20-22 साल का हुआ था, भगवान ने छीन लिया। हुँ, छीन लिया तो छीन लिया। उस हुँ, मृत्यु के पास किसी भी तरीके से कोई ऐसा वो तरीका नहीं है कि आप उनको मना सको कि नहीं मत ले जाओ। उसे ले जाना है तो ले जाएगी। आप चाहें कितना भी काम आपका बाकी हो, आप इस संसार से चले जाएँगे, हुँ, राइट? हो सकता है आपके बच्चे अभी बहुत छोटे हों, 2-3 साल के हों, हुँ, उनकी सामने पूरी ज़िंदगी पड़े। हो सकता है कि आपके अलावा उनका कोई ना हो, हुँ, राइट? हो सकता है कि वाइफ़ भी आपकी ना हो, आप सिर्फ़ अपने बच्चों के इकलौते सहारे बचे हो। हो सकता है कि आप भी समाप्त हो जाओ। हुँ, तो ये नहीं देखा जाएगा मृत्यु के द्वारा कि हाँ, केवल 2 ही बच्चे हैं, ना। इसीलिए उनको बड़ा ही क्रूर स्वभाव में, बड़े ही निर्दयी स्वभाव में दिखाया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्दयी हैं। हुँ, वो केवल और केवल एक नेचर के एलिमेंट की तरह, एक नेचुरल एलिमेंट की तरह अपना काम कर रहे हैं। एक शक्ति है, उस शक्ति का जो काम है, वो अपना काम कर रही है। उसे हुँ, कोई लेना-देना नहीं है कि आपका संसार में क्या रह गया, क्या हुँ, आपका बाकी है, आपका समय आ गया तो आप जाओगे। तो वो मृत्यु आपके पास आनी ही आनी है। तो भगवान शिव को वैसे भी सब कुछ नष्ट करने वाला संहारक कहा जाता है, राइट? हुँ, तो उनके जो भैरव स्वरूप को जब दिखाया जाएगा, तो कैसा दिखाया जाएगा? तंत्र विज्ञान में कैसा दिखाया जाएगा? वैसा ही तो दिखाया जाएगा, जैसे वो काम कर बिल्कुल। रहे हैं मतलब इस मृत्यु लोक में यानी सब कुछ नष्ट होने वाली इस दुनिया में कैसा दिखाया जाएगा उन्हें? नष्ट करने वाला ही दिखाया जाएगा, वो हुँ, भी निर्दयता से। लेकिन जो लोग भगवान शिव के तंत्र रूप को नहीं जानते, जो हुँ, भैरव को नहीं जानते, हुँ, वो भगवान शिव के कौन-से रूप को जानते हैं? शिव परिवार। हुँ, भगवान गणेश उनके गोद में बैठे हैं, कार्तिकेय बगल में बैठे हैं और माता पार्वती बैठी हुई हैं और हुँ, बड़े आराम से बड़ा खुशनुमा माहौल है, सब कुछ हुँ, दिखाया जाता है। हुँ, तो जो लोग भगवान शिव के भक्त हैं, हुँ, उनको भैरव रूप से कोई लेना-देना नहीं होता, वो देखना भी नहीं चाहते, हुँ, राइट? हुँ, वो देखना भी नहीं चाहते, लेकिन जो ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं, जिन्हें हुँ, लगता है कि मुझे जानना है कि शिव क्या है, कैसे काम करते हैं, उनकी पूरी मॉडस ऑपरेंडी क्या है, वो तंत्र की तरफ जाते हैं। हुँ, फिर वो क्या करते हैं विज्ञान भैरव तंत्र में जो रूप जानना चाहिए उनको वो उनका जो स्वरूप है, हुँ, वो भैरव स्वरूप है, ठीक है? तो ये चीज़ होती है। तो हुँ, इस वजह से वो क्या होते हैं कि इस तरीके से दिखाए जाते हैं, तो हर रूप को इसी तरीके से दिखाया जाता है। कई बार आपने हनुमान जी को भी देखा होगा, कई रूपों में दिखाया जाता है। हुँ, तंत्र में भी हनुमान जी को अलग रूप में दिखाया जाता है,
हनुमान जी का तांत्रिक रूप भी है, तंत्र के साधकों के लिए भी एक अलग रूप है। पंचमुखी वो भी हैं, हनुमान जी भी हैं, राइट? और यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के भी रुद्र रूप को, भयानक रूप को, जैसे माँ शक्ति हैं, उनके बड़े ही प्रेम भरे स्वरूप को शैलपुत्री, चंद्रघंटा, इन रूपों में दिखाया जाता है, बड़ा ही सौम्य रूप है। लेकिन एट द सेम टाइम उन्हीं के रूप को, शक्ति के रूप को माँ काली के रूप में भी दिखाया जाता है। तो जो जिस रूप में उनकी उपासना करते हैं, उनके लिए कौन सा रूप परफेक्ट है, उसी रूप को उनके सामने रखा जाता है। जैसे हमारे लिए अगर कोई ज्ञान भैरव तंत्र पढ़ना चाहता है, तो भैरव का वास्तविक स्वरूप जो कि नष्ट करता है, बनाता है, बिगाड़ता है, सब करता है, राइट? वो सारा रूप कैसा होगा, उस रूप के अनुसार ही वो फियर्स फॉर्म आपके सामने रखा जाता है। लेकिन जो भक्त हैं, वो भगवान शिव के शिव परिवार के रूप का ही दर्शन करते हैं और उन्हीं का वो करते हैं, आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो